जी चलो एड्रिनल ग्लैंड्स देखते हैं। ये चौथे ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में मौजूद। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ये बड़े मजे के ग्लैंड्स हैं, यानी आप लोग जब एक्साइटेड होते हैं तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं या इसको देख लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स की सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। ये किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं और दोनों एड्रिनल ग्लैंड जो हैं उसके दो पार्ट, ईच एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके दो पार्ट्स होंगे। एक इसका आउटर पार्ट होगा जो कि कॉर्टेक्स होता है और एक इसका इनर पार्ट होगा जिसको मेड्यूला कहा जाता है। जो एड्रिनल मेड्यूला है, अच्छा, जो एड्रिनल मेड्यूला है वो जो हार्मोन रिलीज करता है उसको एपिनेफ्रिन कहा जाता है या एड्रिनलिन कहा जाता है। और ये बेसिकली जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, जब आपको एक वक्त में बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं या आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा जोर होता है, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं या स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, उस वक्त जो है ये ग्लैंड जो हैं सॉरी ये हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। और इसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करे। एड्रिनल जो है इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं और ये वन ऑफ द हैप्पी हार्मोन्स है कि जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी में 3 या 4 हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा फील होता है। उनमें से एक एड्रिनलिन भी होता है या एपिनेफ्रिन भी होता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स का मैं बता रहा था, पहले हमने एड्रिनल मेडुला का देखा था, अब जो है वो हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो काफ़ी हार्मोन्स रिलीज करती है जिनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। और इसकी मदद से जो आपकी बॉडी में साल्ट्स और वाटर है या ब्लड में जो साल्ट्स और वाटर की क्वांटिटी है वो मेंटेन हो रही होती है और वो उसको रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है आयशा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और अगले ग्लैंड्स पे आ जाते हैं। अगले ग्लैंड, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इनको क्या कहा जाता है, इनको पेंक्रियाज कहा जाता है। इसके दो फंक्शंस हैं, ऑर्गन जो पेंक्रियाज है बॉडी का, इसके दो फंक्शन है। एक तो मेजर पार्ट ऑफ पेंक्रियाज का, उसके ऊपर डक्ट्स लगी होती हैं या वो डक्टेड होता है, यानी इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इस पोर्शन का काम ये होता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करे एक डट के जरिए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो जो सेक्रीशंस हैं उनको डाल देते हैं। कुछ पोर्शन पैंक्रियाज जो है का जो है वो क्या होता है, वो डकलेस होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो हम उसमें ये दो चार लाइनें लिख सकते हैं कि इसका कुछ पार्ट जो है वो डक्ट वाला होता है यानी एक्सोक्राइन होता है, और कुछ ऐसा पार्ट है जो कि एक्सोक्राइन नहीं बल्कि क्या होता है, एंडोक्राइन होता है। ठीक है, तो इनका अपना अपना रोल है। ये पोर्शन जिसकी जिक्र अभी हम कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात होती है तो इसके अंदर यानी जो एंडोक्राइन पोर्शन है इसका, उसकी बात की जा रही है कि इस पोर्शन में ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये आइलेट्स जो है वो दो किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कौन से दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और दूसरा ये कौन सा, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। ग्लूकागॉन जो है वो आपके लिवर में रिलीज ऑफ ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के काम आती है, और जो इंसुलिन है वो ब्लड में से क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए जो है अपना रोल प्ले करती है। और जिन लोगों के पेंक्रियास सही तरह काम नहीं करते, उन लोगों में जो कंडीशन या जो प्रॉब्लम आती है वो डायबिटीज या शुगर का मरीज होता है वो बंदा। और इंसुलिन की याद, अच्छा उसमें भी ना फिर दो केसेस होते हैं कि कुछ लोगों की बॉडी या पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है लेकिन जो उनके सेल्स और जो बॉडी के बाकी कंपोनेंट्स हैं वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सक रहे होते, जिसकी वजह से शुगर का मरीज होता है और उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो डायबिटीज इंसिपिडस थी। अब हम आगे चलते हैं तो ये हम लोगों के 5, बल्कि अभी ये रहता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है जो मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर पेंक्रियाज जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन ना बनाए तो फिर ऐसे बंदे को क्या होता है कि उसके ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और उस बीमारी को डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। जिन लोगों को
डायबिटीज होती है उन लोगों के सिम्टम्स क्या हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं कि उनका एक तो लॉस ऑफ बॉडी वेट होता है, वो कमजोरी फील करते हैं, मसल्स में कमजोरी हो जाती है और थकावट उन्हें फील होती है। और अगर आपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो उसका तरीका इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन है। पहले इंसुलिन जो है वो एनिमल्स के जरिए हासिल की जाती थी, लेकिन अब जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई या बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो बैक्टीरिया के जरिए क्या बना लेते हैं, इंसुलिन बना ली जाती है और उसी को जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट विद डायबिटीज मेलिटस के बॉडी के या की ट्रीटमेंट के लिए। उसका भी जिक्र करेंगे वक्त आने पे। इनमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोगों के जो क्या हैं ग्लैंड्स हैं वो गोनेड्स हैं। गोनेड्स जो या गोनाड्स भी कहते हैं इसको। गोनेड्स जो हैं वो दो हैं, जो मेल है जो मेल होते हैं उसके अंदर जो गोनेड्स हैं वो टेस्टीज होते हैं, और जो फीमेल्स हैं उनमें जो गोनेड्स हैं वो ओवरीज ठीक है ओवरीज होते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये जैसे ओवरीज का यहाँ पर रिलेट किया हुआ है, और जो ये हैं टेस्टिस हैं ये मेल में मौजूद होते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है कि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। के रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होने का प्रोसेस है या प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स जो है वो इन्हीं का काम होता है, जिनको हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। टेस्टिस जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिसकी वजह से मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जिसमें दाढ़ी मूछें आना और आवाज़ का मोटा होना, ये चीज़ें आ जाती हैं, वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन की वजह से ही होता है। एक ख़ास एज में जाके जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेच्योर होके टेस्टिस जो है वो मेच्योरिटी पे आते हैं, तो फिर वो टेस्टोस्टेरोन रिप्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। फिर अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ओवरीज जो हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आता है, जिसकी वजह से जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक हैं आवाज़ का पतला होना और बाकी जो फीमेल की खसूसियात हैं वो इसी हार्मोन की वजह से डेवलप होती हैं। और ये आपके ठीक है, तो ये दो किस्म के हार्मोन्स थे जो कि गोनेड्स में शामिल हैं। और यहाँ पर फिर आपके ये जितने भी क्या थे एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूडेड, जो आपके कोर्स में ग्लैंड्स का जिक्र था वो सब के सब हो जाते हैं। यहाँ पर ये सब बने हुए हैं। पहले जो ब्रेन में था वो कौन सा था, पिट्यूटरी ग्लैंड था, उसकी दो लोब्स थी, दोनों लोब्स में खास किस्म के हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे जिनका अपना फंक्शन था, और ये बाकी जो बाकी ग्लैंड्स हैं उनको भी इफेक्ट करते थे। इसी तरह फिर थायराइड ग्लैंड था, थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे पैराथायराइड ग्लैंड था। फिर किडनीज में आ गए थे, किडनीज के कॉर्नर पे जो है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद थे, और फिर आपके पेंक्रियाज आ गया था। फिर पेंक्रियाज के बाद लोअर बॉडी में आपके टेस्टिस या ओवरीज मौजूद होती हैं। तो ये आपके सारे के सारे ग्लैंड्स हैं और एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है आयशा? सर ये आपने बताया कि जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर वेट्स के भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। किसके? वेट्स के भी ना, वेट मैंने वेट के हार्मोन नहीं कहा, मैंने कहा कि उसके बॉडी पार्ट्स वगैरह जो है उनकी वेट ग्रोथ भी ज्यादा हो जाता है ना। हाँ, तो वेट असल में वेट के हार्मोन्स नहीं है, वो आपके बॉडी पार्ट्स को बड़ा कर रहे हैं ना गुरु साहब, बॉडी पार्ट्स को बड़ा कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वजन ज्यादा हो रहा है। जिसके अंदर ही अगर ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन जैसे सोमेटोट्रोफिन, तो उसका कद छोटा रहता है, बोनापन कुछ देखा होगा, कुछ लोग होते हैं इतने इतने से होते हैं, ठीक है, उनके हाथ पांव भी छोटे छोटे से होते हैं, उम्र उनकी 30-40 या शायद इससे भी ज्यादा होती हो, तो उनमें जो है वो सोमेटोट्रोफिन जो है वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। ठीक है, अच्छा सोमेटोट्रोफिन का बताता है, चलो मैंने पीछे हाईलाइट भी किया था कि इसके दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि आपकी एज ग्रोइंग है, कि आपकी अभी कद बढ़ने की उम्र है, उसमें सोमेटोट्रोफिन ज़्यादा रिलीज हो जाए, और दूसरा सिनेरियो कि जब आपकी कद बढ़ने की या बॉडी का साइज बढ़ने की उम्र नहीं है, जिसे ग्रोइंग एज कहते हैं, वो नहीं है, और फिर सोमेटोट्रोफिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, जब आपकी एज कद बढ़ने वाली नहीं है
तो फिर वो आपके कद ज़ाहिर है ज़बरदस्ती या उस तरह नहीं बढ़ सकता, मैकेनिज़्म नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा कि फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स, दिल और इस तरह के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, या तो वो बड़े हो जाएँगे या हाथ-पाँव ज़्यादा बड़े हो जाएँगे, ये और आपके जो ये नहीं होता जॉ बोन जो होती है, इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। और इसी तरह जो ग्रोइंग एज में होगा, तो ग्रोइंग एज वाले जिनमें इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उनका कद भी बड़ा होगा, और कद बड़ा होगा तो उनकी जो बॉडी का मास है वो भी ज़्यादा होगा, यानी उनका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। शरीर का बढ़ने की उम्र कितनी है, 4 साल तक होती है। ये कोई डॉक्टर बेहतर बता सकता है, आपकी जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है।